फीमेल्स में टिपिकल रिस्क फैक्टर नहीं होते, तो जनरली ये देखा गया है कि वो डायग्नोसिस उनका जो होता है कई बार मिस हो जाता है, इवन कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिस हो जाता है कई बार, क्योंकि उनके जो फीमेल्स में कई बार वो वेग कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि टायर्डनेस ज़्यादा हो रही है, फटीग ज़्यादा हो रही है या हेडेक रहती है, तो वो हार्ट से टिपिकल जो रिलेटेड सिम्टम होते हैं, चेस्ट पेन वगैरह, वो उनमें कई बार नहीं होते, तो फिर फीमेल्स में डायग्नोसिस मिस होने का चांस भी ज़्यादा होता है। तो इंडिया में ज़्यादा होता है कि नहीं, पूरी वर्ल्ड में होता है। इवन यूएस में उन्होंने जो है हार्ट डिजीज़ इन वुमेन के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं लोगों ने, और उनके जो कई वुमेन के जो कार्डियक स्पेशलिस्ट अलग से होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स का ही हार्ट डिजीज़ का इलाज करते हैं। तो आपको क्या लगता है जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो आजकल यंग जनरेशन है, वो रात तक काफ़ी जागी रहती है फ़ोन या पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है? डेफिनेटली करती है, क्योंकि जो स्पेशली हमारी नाइट स्लीप है वो मेडिकली प्रूवन है कि अगर 7 to 8 आवर्स की नाइट स्लीप नहीं होती पूरी, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ नाइट स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 1 बजे सो के आप 10 बजे सुबह उठ रहे हो। जब अंधेरा होने के बाद जो स्लीप शुरू होती है और सवेरा होने से पहले, क्योंकि बॉडी की हमारी एक सर्कैडियन रिदम होती है, तो जब वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लीप के दौरान नाइट में होती हैं, तो जब हम स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कुछ बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हमारी बॉडी में लेप्टिन होता है और ग्रेलिन होता है, तो वो हमारी जो सैटिस्फैक्टी होती है और हमारी जो हंगर उसके बीच में बैलेंस करते हैं वो। तो जब हम ज़्यादा देर सोते हैं तब भी हार्मफुल होता है, जब हम कम सोते हैं तब भी हार्मफुल होता है, और जब हम जैसे नाइट में बहुत देर तक नेट पे रहते हैं उससे हमारी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ रहा है, हमारे जो ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ रहा है, बहुत सारी जो स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जा रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो बहुत सारे आजकल यंग पेशेंट जो आ रहे हैं उनके वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से उनको कईयों को वर्टाइगो होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कईयों को कॉन्स्टेंटली पेन रहता है, कोई शोल्डर्स में, कोई चेस्ट में पेन होता है, कभी बैक में पेन होता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड अवेकनिंग आवर्स, जो प्रोलॉन्ग्ड रात में लोग देर तक करते हैं नेट पे और मूवीज़ देखते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, वो हार्मफुल है। तो क्या सेल फोन की रेडिएशन भी हार्मफुल रहती है? उसकी वजह से इवन ब्रेन ट्यूमर्स होने का रिस्क रहता है, तो हमें फ़ोन मतलब दूर रख के सोना चाहिए। ठीक है सर, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को अपने दिल के साथ अटैच करते हैं ना, तो वो कुछ कोई लिंक देता है कि वो बस ऐसे ही है? हाँ, डेफिनेटली इसको जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्रेक सिंड्रोम। तो पहले जब मैं शुरू में नया प्रैक्टिस में आया था तो बहुत सारे आते थे हमारे पास पेशेंट जो जिनको टिपिकल हार्ट के सिम्टम होते थे, और लेकिन जब उनको चेक करते थे, एग्जामिन करते थे, तो उसमें कुछ बीमारी निकलती नहीं थी। तो फिर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली यंग फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और उसमें फिर बाद में ये जापानीज़ ने एक इसको टर्म दी है ताकासुबो कार्डियोमायोपैथी। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ट ब्रेक होता है उसकी वजह से हमारे हार्ट पे जो इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से टिपिकल जैसे हार्ट अटैक में जो सिम्टम्स होते हैं, इवन हम कई बार इको करते हैं तो उसमें हार्ट का शेप चेंज हो जाता है, वो डायलेट हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को फिर थोड़ी मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं ध्यान से, फिर पता लगता है कि उनको कोई सदमा लगा था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, और उसके बाद उनको थोड़ा काउंसलिंग करने से और कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल सपोर्ट देने से लकीली वो ठीक हो जाते हैं। तो कुछ टाइम में मतलब इमोशन प्ले करते हैं बहुत बड़ा। अब जैसे हमारे जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है, तो उसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट की पंपिंग की फ़ोर्स बढ़ जाती है, हमारी जो बॉडी में से शुगर मोबिलाइज हो जाती है ताकि मसल्स को एनर्जी मिले, तो हम नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली अगर स्ट्रेस में रहते हैं
तो वो फिर हार्मफुल हो जाता है, उसकी वजह से फिर बॉडी जो है अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाती है। बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी में मानते हो आप? डेफिनेटली जैसे स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है कि हमारी बॉडीज में से 7 चक्रास होते हैं, मूलधारा से लेके क्राउन चक्र तक। तो कहते हैं कि जो हार्ट का है उसको अनहता चक्रा बोलते हैं। तो कहते हैं, काफ़ी मैंने पढ़ा भी इस चीज़ के बारे में, तो कहते हैं अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो काफ़ी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। बट अगर वो स्टेबल रहता है तो हमें ऐसा होता है कि हम बहुत भरोसा करते हैं लोगों पे, खुद से सेल्फ प्यार करते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ होती है? डेफिनेटली इस पे बहुत सारा मेडिकल एविडेंस आ रहा है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है, उनको कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। और कुछ लोग हैं जो खुश रहते हैं, हमेशा वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है, उनको कैंसर्स का रिस्क भी कम होता है, डायबिटीज़ का रिस्क भी कम होता है। और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं जिसमें उन्होंने, जैसे कुछ चूहों पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, कुछ चूहों को कम खाना खिलाया, कुछ चूहों को ज़्यादा खाना खिलाया। तो जो चूहे ज़्यादा खाना खाते थे वो जल्दी मर गए, जो कम खाते थे वो काफ़ी देर तक ज़्यादा ज़िंदा रहे। तो जैसे हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि जो भगवान ने हमारे को पर्टिकुलर अनाज जो है वो क्वांटिटी दे के धरती पे भेजा है, तो अगर हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो हमारी लाइफ जो है वो कट शॉर्ट हो जाएगी। अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करेंगे तो वो ज़्यादा साल तक चल सकता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे को ज़िंदा रहने के लिए जितना हम अनाज खाते हैं उससे 1/4 ही रिक्वायर्ड होता है ज़िंदा रहने के लिए। बाकी जो 3/4 होता है वो हमारे शरीर में डिज़ीज़ पैदा करता है और वो हमारे हॉस्पिटल्स को चलाता रहता है। और एक और बात जो हमने देखी है कि जैसे जो पेशेंट्स के हार्ट रेट होते हैं, हम लोग मेडिकली उनको स्लो करने की कोशिश करते हैं दवाइयों के ज़रिए, क्योंकि जो हार्ट होता है वो सारी ज़िंदगी काम करता रहता है। आपका हार्ट कभी रेस्ट करता है? नहीं। तो कोई ऐसी मशीन है जो हमेशा काम करती रहे और कभी रेस्ट ना करे, तो वो ब्रेक डाउन क्यों नहीं होता हार्ट? उसका ये रीज़न होता है कि हार्ट एक बहुत ही स्मार्ट ऑर्गन है, वो 2 बीट्स के बीच में रेस्ट करता है। जब वो बीट करता है तो सिस्टोल होता है, उसमें वो काम कर रहा है। और जब नेक्स्ट बीट के बीच में जब वो रेस्ट करता है तो उसमें उसके दौरान उसकी फीलिंग हो रही है लेकिन उसके मसल्स रेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा डायस्टोल का टाइम है, रेस्टिंग टाइम है, वो हमारे जो वर्किंग टाइम से ज़्यादा है। तो जितना वो काम करता है उससे ज़्यादा वो रेस्ट लेता है। तो इसलिए हमारा हार्ट जो है ज़िंदगी भर धड़कता रहता है। और जैसे किसी को जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिसके धड़कन स्लो हो जाए, तो धड़कन स्लो करने से हार्ट को ज़्यादा रेस्ट मिलता है। तो वैसे ही हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जो हमारी धड़कनें हैं वो हमारे को गिन के दी हैं भगवान ने। तो अगर हम धड़कनों को स्लो रखेंगे तो हम ज़्यादा साल तक हेल्दी और ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं और वो अपनी धड़कन बढ़ा के रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए ज़िंदगी में, तो वो उनकी धड़कन भी फास्ट ही रहेगी, है ना। जो आप सड़क में जा रहे हो, आप रेड लाइट पे भी हॉर्न बजाई जा रहे हो, तो वो आप अननेसेसरली स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए, सामने वालों के लिए। तो ऐसी बातों से हमारा जो है हार्ट रेट बढ़ता जाएगा, हमारे हार्ट को रेस्ट कम मिलेगा और अल्टीमेटली किसी दिन वो फेल हो जाएगा। सर कोई ऐसी कोई एडवाइस जो आप हमारे चैनल के थ्रू देना चाहोगे? डेफिनेटली मैं आपके चैनल्स के व्यूअर्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि हमको यंग एज से ही अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए और हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, जिसमें कि एक हेल्दी डाइट विच इज़ रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और डेली हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर का ब्रिस्क वॉक ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए और अल्कोहल भी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है हम ये ज़रूर सब लोगों को इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहिए कि 80% हार्ट डिज़ीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है और अगर हम छोटे छोटे अपनी लाइफ में स्टेप्स लेंगे तो हम हार्ट डिज़ीज़ से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्पैन जी सकते हैं।
और हमारी हेल्दी लॉन्ग लाइफ को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हमें देने के लिए, हमारे जो डाउट्स हैं वो दूर करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम ऐसे आगे वीडियोस करते रहें। थैंक यू ट्विंकल जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जब भी आप हमारे को मौका दोगे हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके चैनल पे आके सब लोगों के साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।